साथियों, जतिन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। संख्या पद्धति के अंदर अपने योग संबंधी प्रश्न चल रहे थे, जिसमें मैंने कल आपको 5 प्रकार के योग बताए थे एक सूत्र के माध्यम से। n प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग और गुणजों का योग। आज छठा पॉइंट है इसके अंदर, अभाज्य संख्याओं का योग। तो देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अभाज्य संख्या नाम आते हैं अपने माइंड में यह आना चाहिए कि अभाज्य संख्या कहते हैं किसे, जो मैंने आपको पहले बता दिया था। फिर भी देखिए कि वह संख्या जिसमें एक और स्वयं का भाग जाता है उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे छोटी और एकमात्र समभाज्य संख्या 2 होती है, उसके बाद में 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 चलता रहता है। ठीक है, अब इसमें 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं। इनका कोई सीक्वेंस नहीं होता, इसलिए कोई ट्रिक नहीं है, कोई सूत्र नहीं है, यानी प्रश्न जरूर छोटे ही आएंगे। कोई अपने को ये नहीं पूछ सकता कि प्रथम 90 या प्रथम 50 अभाज्य संख्याओं का योग ज्ञात करें, क्योंकि उनको छांटना जोड़ना बहुत लंबा हो जाता है। कोई सीक्वेंस नहीं है, सूत्र नहीं है, तो बिल्कुल छोटे क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का योग। तो ये पहले वाली 9 अभाज्य संख्या लेनी है, तो सबसे पहले आता है 2 के बाद में 3, फिर 5, 7, 11, 13, 17, उसके बाद में 19 और उसके बाद में 23। एक बार चेक कर लेंगे 9 है कि नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इन 9 अभाज्य संख्याओं का आप यदि जोड़ोगे तो आएगा 100। क्लियर है। फिर आता है 1 से 10 तक की अभाज्य संख्या, यानी गिनती से रिलेटेड। तो 1 से 10 तक यानी जो भी 10 तक है उनको ले लेंगे, जैसे 2, 3, 5 और 7, केवल इन्हीं को लेना है। तो ये अपने हो गए टोटल 17। उसके बाद में आता है 40 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं का योग। तो 40 से 50 तक में देखेंगे तो सबसे पहले आता है 41, 42 नहीं है, 43 आएगा। फिर देखो 44 अभाज्य नहीं है, 45 नहीं है, 46 नहीं है, 47 है। फिर 48 नहीं लेंगे, 49 नहीं लेंगे, 50 नहीं लेंगे। कुल मिला के 3 अभाज्य संख्या आई है। इनको अपन जोड़ेंगे तो 120, 127 आएंगे भी, यानी इन सब का योग जो है वो 127 होगा। तो अभाज्य संख्याओं से रिलेटेड प्रश्न बहुत ही छोटे पूछे जाते हैं। मैंने 2011 में पटवारी का एग्जाम दिया था अजमेर जिले से, वहां मेरे क्वेश्चन आया था कि प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत ज्ञात करें। तो योग निकाल लिया, तो राशियों का योग बटा राशियों की संख्या करते हैं, औसत आ जाएगा 11 से 1/9। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं इसमें भाज्य संख्याओं का योग। तो भाज्य संख्या अपन उसे कहते हैं कि जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा अन्य किसी संख्या का भाग जा सकता है या जाता है, उसे भाज्य संख्या या संयुक्त संख्या कहते हैं, कंपोजिट नंबर। तो पहला प्रश्न है, प्रथम 5 भाज्य संख्याएं। हमने अभाज्य भाज्य पूरा डिटेल से पढ़ा था। 1 न तो अभाज्य न ही भाज्य, 2 भाज्य में चला गया, 3 अभाज्य में चला गया। तो सबसे पहले आता देखो 4 भाज्य, 4, फिर 6, फिर 8, फिर 9 और फिर ये 10। हमें केवल पहले वाली 5 भाज्य संख्या ही लेनी है। अब इनका अपन योग करते हैं। ये 10, 20, 30, 37, 37 आएगा भी इनका योग। अब है 1 से 15 तक की भाज्य संख्याओं का योग। तो ये तो आनी है कि भाई 4 + 6 + 8 + 9 + 10। अब देखिए 11 नहीं लेंगे, 12 लेंगे, 13 नहीं लेंगे, 14 लेंगे और 15 खुद आएगा। तो 37 के अंदर इन तीनों को और जोड़ देते हैं। तो 10, 20, 30 और ये 40, 41, 41 यानी ये 78 आएगा भी इनका योग। बिल्कुल इजी है। अब है 40 से 50 के मध्य, बस इस पे थोड़ा सा गौर करना इस बार। मध्य है, यानी न तो 40 खुद लेना है और न ही 50 को खुद को लेना है। 40 और 50 के जो बीच में भाज्य संख्या आ रही है उनको लेना है। देखिए, यहां से यहां तक 5 उंगलियां होती है, लेकिन यहां से यहां के मध्य की बात करें तो केवल 3 ही होती है। इसको भी नहीं गिनेंगे, इसको भी नहीं गिनेंगे। तो देखिए 40 को नहीं लेना है, 41 अभाज्य में चला गया। शुरुआत होगी 42 से, 42 के बाद में 44, फिर 45, ये 46, 47 नहीं आएगा, फिर 48 और उसके बाद में 49। 50 को में नहीं लेना है। अब इनको जोड़ना है 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 चौका 24, 240। तो देखो ये हो गए। उसके बाद में इनको जोड़ लेते हैं, 6 और 4 10, 10 और ये 10,
20 20 और ये अपने मान लो इसको 30 और 4 34। तो अपना आंसर आ गया 274, यानी इनका योग जो है वो 274 होगा। तो इस प्रकार अपने ये भाज्य संख्या का योग भी हुआ बिना किसी सूत्र के। अब है वर्ग संख्याओं का योग। देखिए वर्ग संख्याओं का योग के लिए अपने को एक सूत्र लगाना पड़ेगा कि संख्या इंटू अगली संख्या इंटू दोनों का योग बटा 6। देखिए ऐसे भी है, लाइट में आप देखोगे n+1 और 2n+1/6। ये भी सही है, ये भी सही है, बोलने की दृष्टि से ये भी ठीक है। भाई संख्या अगली संख्या योग बटा 6, ठीक है। तो ये कह रहा है 1 से 10 तक की वर्ग संख्याओं का योग। तो यहाँ संख्या कितनी है भाई 10 है, तो योग के लिए अपन वो सूत्र लगाएंगे कि संख्या इंटू अगली संख्या 11, दोनों का योग हो गया देखो 21। इन दोनों को जोड़ दो 11 और 10 को 21, और बटे में परमानेंट 6 आएंगे। अब आप कैलकुलेशन कर लो, 2 का 3 बार गया, 2 का 5 बार, 3 का 7 बार, 7 पंजे 35, इससे गुणा करेंगे तो 385, यानी इसका योग जो है वो 385 होगा। मैंने छोटा क्वेश्चन लिया है, जांच करेंगे इसके लिए। 1 का वर्ग 1, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, ये 7 का वर्ग, ये 8 का वर्ग, ये 9 का वर्ग, और ये हो गया देखो 10 का वर्ग। यदि इनको जोड़ते हैं 385 आते हैं, इसका मतलब अपनी ट्रिक जो है वो बिल्कुल सही है। तो देखते हैं, 9 और 1 10, ये हो गए 20, ये हो गए 30, ये 40, 5 45, 7 लगे लगे 4, ये हो गया 8 2 10, ये हो गए 20 20 4 24, 24 4 28, 2, ये हो गए 385। तो आप देख सकते हो, देखो 385 योग अपने आया है, यानी अपनी ट्रिक जो है वो बिल्कुल सही है। मैं इसी में प्रश्न चेंज कर रहा हूं, एक क्वेश्चन और करते हैं। यदि मान लो प्रश्न आ गया 1 से 40 तक की वर्ग संख्याओं का योग, तो दिखती बात है ये वाला पैटर्न अपन काम में नहीं ले सकते, क्योंकि 40 तक की वर्ग संख्याएं लिख के करेंगे टाइम ज्यादा लगेगा, कईयों को याद भी नहीं है। तो देखिए संख्या होगी भी 40, अगली संख्या होगी 41, दोनों का योग जो हो गया वो 81, और बटे में परमानेंट 6। कैलकुलेशन करते हैं, 2 का 3 बार गया, यहाँ 20 बार गया, 3 का यहाँ मान लो 27 बार गया, ये हो गया 27 गुना 54, तो 1 हो गए, 41 1 है, ये 54 एकम 54 इंटू 4 16 20 21, ये 11 2, ये देखो ये आएंगे 22,140। 1 से 40 तक की वर्ग संख्याओं का योग 22,140 होगा। अगला पैटर्न करते हैं इसमें, अगर बीच में से आ जाए तो कैसे करना है, क्लियर है। जैसे मान लो आ गया 21 से 50 तक की वर्ग संख्याओं का योग ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिए ऐसा भी लिखा हुआ आ सकता है, इसका पैटर्न ऐसे भी आ सकता है कि भाई 21 का स्क्वायर प्लस 22 का स्क्वायर प्लस 23 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 50 का स्क्वायर, ऐसे भी आ सकता है न्यूमेरिकली, और ऐसे भी आ सकता है। तो देखिए करना क्या है, बस यहाँ अपने को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि मान लो एक बच्चे ने 1 से लेके 50 से गिनती लिखी, लेकिन उसके टीचर ने ये कहा कि बेटा आज तेरे को 21 से 50 ही लिखनी है। तो बच्चा क्या करेगा, 1 से 20 तक की गिनती को मिटा देगा ताकि 21 से 50 बच जाएगा। तो हमें भी यही काम करना है कि सर्वप्रथम हम 21 से 50 का योग ज्ञात करेंगे, फिर उसमें से 1 से 20 का योग अपन जो है वो घटा देंगे, तो स्वतः ही 21 से 50 बच जाएगा। पहले सॉरी 1 से 50, सबसे पहले 1 से 50 का योग ज्ञात करेंगे, फिर 1 से 20 का ज्ञात करेंगे ताकि अपने को 21 से 50 बच जाए। अब 1 से 50 इनके लिए वो सूत्र ही है, तो देखो संख्या इंटू अगली संख्या इंटू दोनों का योग 101 बटा 6। ठीक है, मैं पहले इसकी कैलकुलेशन करता हूँ। 2 का 3 बार गया, यहाँ 25 बार गया, और 3 का यहाँ मान लो 17 बार गया, ये हो गया 17 17 और इंटू 25 25 175, 25 17 42, ये हो गए 4 175, ये हो गए 17, ये हो गए 42। कुल मिला के देखो 42,925 अपने कैलकुलेशन आई है इनको गुणनफल में माइनस। अब अपना ये काम कि संख्या इंटू अगली संख्या इंटू दोनों का योग बटे परमानेंट 6।
पहले हम 2 का भाग दे देंगे, 3 बार गया, यहाँ 10 बार गया, 3 का यहाँ 7 बार गया, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 0, यानी 2870 यह आए। अब इस संख्या में से ये संख्या अपन यदि घटाते हैं तो 21 से 50 तक की वर्ग संख्याओं का योग बच जाता है। मैं यहाँ कर रहा हूँ इसको, जैसे मान लो 42 925 आए अपने, उसमें से अपन 2870 जो है वो कम कर देंगे तो ये आएंगे भाई 40,055, ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, ये हुआ वर्ग संख्याओं का योग। नेक्स्ट अपन लेते हैं घन संख्याओं का योग। तो अब है घन संख्याओं का योग। तो इसमें सूत्र देखो ये याद रखना है, इसमें बस थोड़ा करेक्शन करना है अपने को कि संख्या इंटू अगली संख्या इंटू दोनों का योग बटा 6, ये तो था वर्ग संख्याओं का। अब इसे घन संख्या का बनाने के लिए क्या करना है कि संख्या का स्क्वायर इंटू अगली संख्या का स्क्वायर बटे में परमानेंट 4 रहेंगे और इनको हटा दो योग को। तो बिल्कुल सिंपल हो गया कि संख्या का स्क्वायर इंटू अगली संख्या का स्क्वायर बटे 4। क्लियर है। अब यह आ गया 1 से 10 तक की घन संख्याओं का योग। ऐसे भी करेंगे अपन सूत्र के माध्यम से और प्रैक्टिकल जोड़ के भी देखेंगे कि वास्तव में अपना सूत्र सही है या गलत। तो पहले अपने सूत्र के माध्यम से कर लेते हैं। योग बराबर, देखो संख्या यहाँ 10 है कि नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे संख्या का स्क्वायर इंटू अगली संख्या, 10 के आगे क्या आता है 11 आता है, तो अगली संख्या 11 का स्क्वायर और बटे में परमानेंट 4। अब इसे कैलकुलेट करते हैं तो 10 का वर्ग होता है 100, 11 का होता है 121 बटे में 4। अब देखो 4 का भाग 100 में गया जो है 25 बार। अब 25 को 121 से गुणा कर लो, 25 एकम 25 या हासिल के 2, 25 बार 3 छोड़ दो, तो देखो 3025 आएंगे भाई इसकी कैलकुलेशन। दूसरा अपन ऐसे करके देखते हैं। 1 का घन 1 होता है, 2 का 8 होता है, 3 का 27 होता है, 4 का 64 होता है, 5 का 125 है, 6 का 216 है, 7 का 343 है, 8 का 512 है और 9 का 729 है और 10 का 1000 है। अब इसे जोड़ना है। जोड़ने पर यदि 3025 आते हैं इसका मतलब अपन सही है, अन्यथा गलत होंगे। ठीक है, तो जोड़ते देखो, ये हो गए 10, ये हो गए 20, ये हो गए 30, ये 40 और 5 45, हासिल के लगे 4। तो देखो 6 और 4 ये हो गए 10, 10 और 8 18, 19 20 21 22, हासिल के लगे 2, ये हो गए 10, ये हो गए 20, हासिल के 2। देखो 3025 आए कि नहीं आए योग करने पर। तो कुल मिला के अपना ये जो ट्रिक है, ये जो फॉर्मूला है वो बिल्कुल सही है। एक उदाहरण अपन और करते हैं इसमें। जैसे मान लो मैं यहाँ कर रहा हूँ, इसमें है 30 कि 1 से 30 तक की घन संख्याओं का योग ज्ञात करें। तो करना क्या है देखिए, इसमें बिल्कुल इजी है ये। तो यहाँ 30 का क्यूब कर देते हैं। तो देखिए कि संख्या क्या है 30, तो 30 का स्क्वायर गुणा 30 के आगे क्या आता है 31, तो 31 का स्क्वायर और बटे में परमानेंट 4 आएंगे। अब 30 का वर्ग क्या होता है भाई 900। अगली संख्या का क्या होगा 31 का वर्ग 961 और बटे में परमानेंट 4 होगा। 4 का भाग दे देते हैं, मान लो या 25 बार गया तो 25 नंबे हो गए अपने 225, इसको 961 से गुणा करना है। थोड़ी कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी अपने को। 2 चौदह 12 18 19 2 2 2 1 9 5 2 12 1 16 1 1 तो आंसर आएंगे अपने 216 225। ये हो गया भाई 1 से 30 तक की घन संख्याओं का योग। देखो दिखने में थोड़ी ये क्या बड़ी लग रही है अपने को संख्या है, लेकिन ये बिल्कुल ऐसे सही है, क्योंकि अगर 30 का अकेले की घन की बात करें तो आपने देखा 27,000 होता है, कि 3 का घन 27 हो गया, 1 0 का 3 0 होता है, तो 27,000 तो उस अकेले के आगे। तो श्योर ऑब्वियसली है कि भाई 2 लाख से आसपास संख्या आएगी। क्लियर है ये हमने 2 उदाहरण लिए, 1 से शुरू होने वाले। अगले 2 उदाहरण अपन पढ़ेंगे, एक उदाहरण अपन पढ़ेंगे बीच में से। तो अगला प्रश्न है 21 से 50 तक की घन संख्याओं का योग, यानी 21 का क्यूब प्लस 22 का क्यूब प्लस 23 का क्यूब डॉट 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 प्लस 50 का क्यूब। तो इसमें भी क्या करना है कि जैसे मान लो एक बच्चे ने 1 से 50 तक की गिनती लिखी, लेकिन उसको लिखना था 21 से 50, तो वो 1 से 20 को वापस मिटाएगा, वो मिटाएगा और हम घटाएंगे, बस यही फर्क है।
तो सबसे पहले 1 से 50 का योग ज्ञात करेंगे, फिर 1 से 20 का योग ज्ञात करेंगे, फिर ये सूत्र लगता है। एक चीज ध्यान रखना, ये जो सूत्र है ना वो 1 से शुरू होगी तभी लगेगा, आप बीच में डायरेक्ट उस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो पहले मैं 1 से 50 वाला करता हूँ योग। तो संख्या कितनी है भाई, 50 है, तो 50 का स्क्वायर इंटू अगली संख्या 51 का स्क्वायर और बटे में परमानेंट 4 है। कैलकुलेशन कर रहा हूँ इसकी, देखो ये 2500 हो गया और 51 का जो स्क्वायर होगा वो होगा भी 2601। एक विशेष बात और बता दूं मैं आपको, लगातार वर्ग संख्याओं का वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। जैसे मान लो 50 का 2500 होता है, तो इस 2500 में आप ये 51 और 50 को जोड़ दो, अगली संख्या का वर्ग प्राप्त हो जाता है। आप जब वर्गमूल पढ़ेंगे तो मैं आपको पूरा डिटेल से बताऊंगा ये, ठीक है। और बटे में मान लो यहाँ 4 है, तो 4 का भाग यहाँ 25 बार गया, यानी 2601 को मैं फिलहाल 625 से गुणा कर रहा हूँ। 5 एकम 5 0, 26 पंजे 130 इंटू 2 एकम 2, 26 दूना 52। 1 मिनट, 2 एकम 2 0, 26 दूना 52। यहाँ और 0 लगा तो 6 एकम 6 और 0, 6 6 36, 6 दूनी 12, 8 3 15। यहाँ मैं जोड़ देता हूँ इसको, तो आंसर आए भाई इसके 16 25 625। क्लियर है भाई, ये है 1 से 50 तक की घन संख्याओं का योग। अब इसमें से अपने को घटाना है, क्या घटाना है, 1 से 20। तो देखिए संख्या का वर्ग इंटू अगली संख्या का वर्ग बटे परमानेंट 4। तो संख्या का वर्ग होता है 400, यानी 20 का वर्ग 400। अब 21 का चाहिए तो क्या करना है, इस 400 में 20 और 21 दोनों जोड़ दो, यानी 400 और 41 हो गए भाई। बटे परमानेंट 4, ये कट गया 100 बार, तो 44,100 आया है भाई इसका योग। अब अपने को क्या करना है, यहाँ बाकी करनी है, तो मैं बाकी कर देता हूँ। यहाँ 2 5, उसके बाद में ये फिर 5 और फिर 1 8 और ये 15। तो अपना आंसर हो जाएगा ये। तो हमने ये पढ़ा कि घन संख्याओं का योग कैसे करते हैं। तो देखिए योग संबंधी प्रश्न का अन्य बिंदु है लास्ट वाला 10वां। ये देखिए इसमें कैसा ये क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है कि 1 से 50 तक की गिनती लिखी, फिर इधर से 1 से गुण 50 है, इन सबको अपने को जोड़ना है। तो 2 तरीके हैं इसके कि आप चाहो तो 1 से गुण 50 का योग वो n/2 a + l से निकाल सकते हैं, क्योंकि प्राकृत संख्या का योग अपना पढ़ा हुआ है। दूसरा अपन ऐसे कर सकते हैं कि जो योग यहाँ आया वो का वही योग यहाँ आएगा। जैसे मान लो 1 से 50 का आपने देखा कल 1275 था, 50 रुपए को कम कर लो तो इसका मतलब यहाँ 1225 है। यानी 1 से गुण 50 का योग यदि 1225 है तो इस 1 से गुण 50 का योग भी तो 1225 रहेगा। इसका मतलब 2450 तो ये हो गए, बीच में 50 रुपए और पड़े, इनको जोड़ने पर आगे 2500। एक तो तरीका ये है कि आप प्राकृत संख्या के योग के माध्यम से कर सकते हो। दूसरा इसका बेस्ट तरीका है कि बीच में जो भी बड़ी संख्या है उसका वर्ग कर लो, स्क्वायर कर लो। तो देखो ये डायरेक्ट आंसर आए हैं 2500। क्लियर है भी। अब इसमें HW के रूप में मैं आपको एक प्रश्न दे रहा हूं जिसका आंसर आपको बताना है। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है। प्रश्न है कि 1 से 100 तक की प्राकृत संख्याओं के अंकों का योग ज्ञात करें। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अंकों का योग ज्ञात करें। इस प्रश्न को आप ले लें, स्क्रीनशॉट उतार लें, जैसे भी है इसका हल करना है। इसी के साथ ये आपके योग संबंधी जो प्रश्न है वो कंप्लीट हुए और आज का कालांश भी पूरा हुआ। कल अपन इसमें पढ़ेंगे रोमन संख्यांक। जय हिंद, जय भारत।